बहुत पुराने समय की बात है। दूर के एक समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा का शासन था। उसके 3 होनहार और साहसी पुत्र थे। समय ने एक बार फिर उस पर कृपा की और रानी ने गर्भ धारण किया। राजा को इस बार भी पुत्र की ही अपेक्षा थी। एक दिन उसने रानी को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, इस बार भी बेटा ही होना चाहिए। फिर उसकी आंखों में कठोरता भर आई और आवाज में आदेश का भार था। वह बोला, अगर तुम्हारी कोख से बेटी जन्मी तो मैं अपने 3 बेटों की बलि चढ़ा दूंगा। राजा की यह विचित्र और निर्दयी बात सुनकर रानी का मन व्याकुल हो उठा। वह जानती थी कि संतान का लिंग उसके वश में नहीं होता, लेकिन यह भी समझती थी कि राजा अपने कहे से कभी पीछे नहीं हटता। उसकी जिद पूरी करना उसके लिए सम्मान का प्रश्न था। वह बेचैन होकर सोचने लगी, अगर लड़की पैदा हुई तो क्या होगा। समय बीतने के साथ उसकी चिंता और भी गहरी होती गई। आखिरकार जब प्रसव का समय नजदीक आया, उसने अपने 3 बेटों को बुलाकर अपनी परेशानी साफ साफ बता दी। यह सुनते ही बेटों के चेहरे पीले पड़ गए। वे भी भली भांति जानते थे कि पिता की कही बात पत्थर की लकीर होती है। ऐसी स्थिति में वे कर भी क्या सकते थे। तभी रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब एक ही उपाय है। 3 बेटे उत्सुकता से एक साथ बोले, माँ जल्दी बताइए, वह उपाय क्या है। रानी ने धीमे स्वर में कहा, तुम तीनों इस नगर को छोड़कर जंगल में चले जाओ और ऐसी जगह छिपो जहाँ से महल की छत दिखाई दे। अगर बेटी हुई तो मैं महल पर काला झंडा फहरा दूंगी। उसे देखते ही समझ जाना कि अब लौटना असंभव है। अगर बेटा हुआ हो तो मैं लाल झंडा लहराऊंगी और तुम निश्चिंत होकर वापस आ सकते हो। बेटों को यह विचार उचित लगा। जान बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। वे बोले, हाँ माँ, यही सही होगा। रात होने पर वे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और जरूरत की वस्तुएं बांधकर माँ से विदा लेकर चुपके से जंगल की ओर निकल पड़े। अंधेरे में लोगों की नजरों से बचते हुए वे शहर से बाहर निकले और अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से महल साफ दिखाई देता था। उन्होंने आसपास से लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं ठहर गए। हर सुबह वे महल की छत की ओर टकटकी लगाकर देखते, लेकिन कोई झंडा नजर नहीं आता। इस तरह वे आशा और निराशा के बीच दिन काटते रहे। फिर एक दिन अचानक महल की छत पर काला झंडा लहराता दिखाई दिया। देखते ही वे समझ गए कि उनके भाग्य में बहन का जन्म हुआ है और अब लौटना मौत को बुलाना होगा। उन्होंने और भीतर की ओर जंगल का रुख किया और घने पेड़ों के बीच दूसरी कुटिया बनाकर जीवन बिताने लगे। समय यूं ही बीतता गया और राजा की बेटी बड़ी होने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैंने सुना है कि मेरे भी भाई थे, क्या यह सच है। उसकी आंखों में भाई होने की प्रबल इच्छा झलक रही थी। रानी इस सवाल से घबरा गई, क्योंकि उसे डर था कि यदि राजा को सच पता चल गया तो उसकी और बेटों दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने तुरंत झूठ कह दिया, नहीं बेटी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। बेटी चुप हो गई, पर मन में एक खालीपन महसूस करती हुई बाग में चली गई। उसका बाग पूरे राज्य में सबसे सुंदर माना जाता था। अनगिनत रंग बिरंगे फूल हवा में झूमते रहते थे। फूलों से उसे अत्यधिक प्रेम था, इसलिए वहाँ दुर्लभ से दुर्लभ फूल लगाए गए थे। लेकिन उस दिन वह मन से बहुत उदास थी। तभी वहाँ एक वृद्धा आ पहुँची और बोली, राजकुमारी, इतना सुंदर बाग होने के बावजूद तुम उदास क्यों हो। राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। वृद्धा मुस्कुराई, तुम मुझसे सच नहीं कह रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उदासी है और उसकी वजह भी। उसने सीधा राजकुमारी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बाग में हर फूल है पर सूरजमुखी नहीं। यही कारण है कि तुम्हारा मन खाली महसूस कर रहा है। वास्तव में बाग में सूरजमुखी का एक भी पौधा नहीं था। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, पता नहीं यह फूल कितना अद्भुत होगा। उसने वृद्धा से पूछा, इस फूल में ऐसी क्या खासियत है। वृद्धा ने रहस्यमय स्वर में कहा, सूरजमुखी का फूल सूर्य की भांति चमकता है और उसकी आभा इतनी तेज होती है कि कोई पुरुष यदि उसे छू ले तो वह हंस में बदल जाता है। स्त्री के छूने से कोई असर नहीं होता। राजकुमारी हैरान रह गई। वृद्धा ने आगे जोड़ा, यदि वह हंस बना भाई वापस मनुष्य बनना चाहे तो उसकी बहन को पूरे 12 वर्षों तक मौन व्रत रखना होगा। एक भी शब्द बोलते ही व्रत भंग हो जाएगा। यह कहकर वृद्धा चली गई। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह यह फूल अपने बाग में लगाएगी। कुछ ही दिनों में उसने सेवकों को भेजकर सूरजमुखी का पौधा मंगवाया और बाग में रोप दिया। फूल खिलने पर बाग की शोभा और बढ़ गई।
लेकिन उसके मन में भाई का प्रश्न अब भी उबल रहा था। एक दिन उसने पुनः माँ से पूछा, माँ सच बताओ मेरा कोई भाई है या नहीं। रानी ने फिर उसे टालने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी दृढ़ हो गई। उसने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं प्राण दे दूंगी। यह सुनकर रानी ने शर्त रखी, वादा करो यह बात राजा तक कभी नहीं पहुँचेगी। राजकुमारी ने वचन दिया। तब रानी ने पूरा किस्सा सुनाया, किस तरह राजा ने बेटी के जन्म पर तीनों बेटों की हत्या का फरमान सुनाया था और कैसे उसने काला झंडा फहराकर उन्हें हमेशा के लिए दूर भेज दिया था। कहानी सुनते सुनते राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, जिन्होंने मेरे लिए अपना घर और अपना जीवन त्याग दिया उन्हें मैं अवश्य ढूंढूंगी। उसने माँ से अंतिम सवाल किया, माँ अब वे कहाँ होंगे। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी उस समय तुम्हारे भाई सामने के घने जंगल की ओर गए थे, लेकिन यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब वे कहाँ हैं इसका किसी को पता नहीं। यह सुनते ही राजकुमारी ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह अपने भाइयों को खोज कर ही दम लेगी। उसने तय कर लिया कि इस यात्रा पर वह अकेले निकलेगी, भले ही अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। कई दिनों तक वह इसी सोच में डूबी रही। आखिरकार एक सुबह जब महल में चारों ओर शांति और गहरी नींद का माहौल था, वह धीरे से उठी और बिना किसी को बताए उसी जंगल की ओर चल पड़ी जहाँ उसके भाई गए थे। निकलते समय उसने अपने बगीचे से एक सूरजमुखी का फूल तोड़ा जो उसे बहुत प्रिय था और फिर नगर की सीमा पार करके अनजान रास्तों की ओर बढ़ गई। वह दिन भर चलती रही जब तक कि सूरज ढल नहीं गया। थकान से उसके पांव भारी हो गए थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़े सूरजमुखी के फूल से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है जो उसके आगे का रास्ता साफ दिखा रही थी। वह उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ती रही। हालांकि मन में डर भी था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक कुटिया नजर आई। उसने सोचा कि रात यहीं बिता लेगी और सुबह आगे बढ़ जाएगी। मन में यह सवाल भी आया कि इस वीरान जंगल में यह कुटिया किसकी होगी। कुटिया के पास पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजा भीतर से बंद था और अंदर से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में एक युवक बाहर आया और एक सुंदर अजनबी लड़की को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस समय सुनसान जंगल में क्यों घूम रही हो। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक राजकुमारी हूँ। यह सुनकर युवक और भी हैरान हुआ और पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम इस खतरनाक जंगल में अकेली आ गई हो। राजकुमारी ने अपने भाइयों की तलाश की बात बताई और माँ द्वारा सुनाई गई पूरी कहानी उसे कह सुनाई। युवक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बाकी दो बड़े भाई भी जल्द ही लौटने वाले हैं। यह सुनकर राजकुमारी खुशी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी वह बोला, हम तीनों भाइयों ने कसम खाई है कि जिस भी लड़की को देखेंगे उसे मार डालेंगे, क्योंकि हमारी मुसीबत एक लड़की की वजह से शुरू हुई थी। अगर तुम पैदा न होती तो हम महल से कभी बेदखल न होते। इतना कहकर उसने तलवार उठाई, लेकिन खून के रिश्ते ने उसका हाथ रोक दिया। उसने जैसे अचानक एहसास हुआ कि यह उसकी बहन है। तलवार एक तरफ फेंकते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बड़े भाई नहीं मानेंगे। वे तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। आओ मैं तुम्हें छिपा देता हूँ। उसने राजकुमारी को कुटिया के एक कोने में घास फूस के नीचे छिपा दिया और खुद ऐसे बैठ गया मानो कोई आया ही न हो। थोड़ी देर बाद दोनों बड़े भाई लौटे जो खाने के लिए फल लेने गए थे। जब वे बैठ गए तो छोटे भाई ने कहा, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं कही, लेकिन आज कहूंगा और तुम्हें माननी होगी। दोनों ने कहा, बोलो हम मानेंगे। छोटे भाई ने कहा, वादा करो। उन्होंने वादा किया। तब उसने कहा, आज यहाँ एक लड़की आई थी, वह हमारी सगी बहन है। यह सुनते ही बड़े भाई गुस्से में बोले, बहन हो या कोई और, वह लड़की है और हम उसे मारेंगे। छोटे भाई ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया। वे चुप हो गए और बोले, ठीक है उसे बुलाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। यह सब राजकुमारी सुन रही थी। जैसे ही उसने देखा कि दोनों भाइयों ने वादा कर लिया है, वह बाहर आ गई। उसे देखते ही भाइयों के दिल में बहन के लिए प्रेम उमड़ पड़ा और वे उससे लिपट गए। उन्होंने कहा, तुम हमारे पास ही रहो, हम जंगल से शिकार और खाने का सामान लाएंगे, तुम पकाना। राजकुमारी को यही तो चाहिए था। वह महलों के आराम भूलकर प्रसन्न हो गई। उसने सूरजमुखी का फूल निकाला और दिखाया। फूल की रोशनी पूरी कुटिया में फैल गई, लेकिन जैसे ही भाइयों ने फूल को छुआ, वे तीनों हंस बन गए और उड़ गए। राजकुमारी को बुढ़िया की चेतावनी याद आ गई, जो भी इस फूल को छुएगा वह हंस बन जाएगा। अब वह पछता रही थी। उसने भाइयों को पाया तो था, लेकिन अपनी गलती से खो भी दिया। न वह घर लौट सकती थी और न ही अकेले जंगल में रह सकती थी। तभी उसे बुढ़िया की एक और बात याद आई, यदि कोई हंस बन जाए तो उसकी बहन को 12 वर्षों तक मौन
मौन व्रत रखना होगा, तभी वह फिर से इंसान बनेगा। उसने उसी समय 12 वर्षों का मौन व्रत ले लिया और कुटिया में रहने लगी। वह रोज जंगल से फल लाकर खाती और उसके भाई हंसों के रूप में रोज उससे मिलने आते। साल गुजरते गए। अब 12 साल पूरे होने में बस कुछ ही महीने बाकी थे। एक दिन दूसरे राज्य का राजा शिकार करते करते रास्ता भटक गया और उसी कुटिया तक पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, वह थक चुका था। उसने सोचा रात यहीं गुजार लेता हूँ। घोड़े से उतरकर उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, कोई है? राजकुमारी दरवाजा खोलने आई, लेकिन मौन व्रत के कारण कुछ बोली नहीं। राजा ने सामने खड़ी सुंदर कन्या को देखा और चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? पर राजकुमारी चुप रही। राजा ने सोचा शायद यह शर्मीली है और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? राजकुमारी मौन रहकर भीतर चली गई। राजा वहीं खड़ा सोचता रहा कि इस जंगल की कुटिया में यह अद्भुत सुंदरी आखिर कौन है। जब इस बार भी राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा ने मन ही मन सोचा, रात तो काट लूं, सुबह देखा जाएगा। उसने अपना घोड़ा एक ओर बांध दिया और कुटिया के कोने में लेट गया, इसलिए तुरंत ही सो गया। राजा के मन में यह विचार भी था कि शायद इस लड़की के साथ कोई पुरुष रहता हो, क्योंकि जंगल में किसी अकेली स्त्री का रहना असंभव सा लगता था। लेकिन सुबह जब कोई नहीं आया और सब कुछ वैसा ही रहा तो वह और भी हैरान हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, इस कुटिया में अपनी जवानी क्यों नष्ट कर रही हो? राजकुमारी अब भी चुप रही, मगर राजा की बात सुनकर वह घबरा गई। अगर बोले तो भाई हंस बने रहेंगे और अगर न बोले तो राजा उसे अपने साथ ले जाएगा। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरे भाई फिर से इंसान बन जाएं, तो मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। इसलिए वह चुप रही। राजा फिर बोला, मैं राजा हूँ, तुम्हें शानदार महलों में रखूंगा। लेकिन जवाब में फिर वही चुप्पी थी। इस बार राजा ने उसे जबरदस्ती अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। राजकुमारी मजबूर थी, न कुछ कह सकती थी न कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने एक काम किया। चलते समय उसने एक कपड़े में बहुत सा सूखा धनिया ले लिया। जब राजा उसे लेकर चल पड़ा तो वह चुपचाप रास्ते में जगह जगह थोड़ा थोड़ा धनिया गिराती गई। राजा के ख्याल में यह बात नहीं आ सकती थी कि साथ बैठी लड़की यह सब कर रही है और इसके पीछे कोई उद्देश्य है। उधर अगले दिन जब राजकुमारी के तीनों भाई हंस की शक्ल में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन वहाँ नहीं थी। पहले तो वे इधर उधर देखते रहे, फिर कुटिया में झांका, मगर वह भी खाली थी। तीनों सोचने लगे शायद बहन जंगल में कुछ खाने पीने के लिए गई होगी। यही सोचकर वे उसका इंतजार करने लगे। लेकिन जब इंतजार करते करते वे थक गए और सुबह से शाम होने को आई तो वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने उड़कर जंगल में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो उदास होकर वापस लौट गए। वे दूसरे दिन भी आए और उन्हें आज भी वही उदासी झेलनी पड़ी। अब वे रोज आते, अपनी बहन का इंतजार करते, उसे जंगल में ढूंढते और दूर दूर तक तलाशते, लेकिन जब वह कहीं नजर नहीं आती तो उनकी उदासी और भी बढ़ जाती। वे सोचते अब क्या करें, बहन को कहाँ तलाशें, भगवान जाने वह कहाँ चली गई। एक रोज जब वे उदास होकर वापस उड़ने ही वाले थे, ये तभी उन्होंने देखा कि एक ओर हरा धनिया कतार में उगा हुआ है। यह धनिया कुटिया से शुरू होकर जंगल की ओर जाता दिखाई दे रहा था। यह देखकर एक भाई बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन ने हमें रास्ता दिखाने के लिए यह धनिया उगाया हो? दूसरे भाइयों ने यह सुना तो बोले, हमारा भी यही ख्याल है, वरना इस वीरान जंगल में धनिया उगने का क्या मतलब। फिर वे तीनों उसी उगे हुए धनिये की दिशा में उड़ने लगे, उसी रास्ते पर जिससे राजकुमारी गई थी। धनिया ठीक रास्ते के साथ साथ उगा हुआ था और वह खत्म ही नहीं हो रहा था। यह देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह उनकी बहन की ही निशानी है, ताकि वे उसका पता लगा सकें। उड़ते उड़ते वे एक शहर में आ पहुंचे। शहर के बाहर एक महल के पास जाकर धनिया अचानक खत्म हो गया। उन्होंने सोचा, हो न हो हमारी बहन इसी महल में है, यकीनन उसे कोई जबरदस्ती उठा लाया है। महल के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। वे उसी पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि अगर बहन इस महल में है तो कभी न कभी तो दिखाई देगी। उधर राजकुमारी के मन में भी यही विचार चल रहा था, क्या पता मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हों। वह इसी सोच में महल की छत पर टहल रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर बैठे 3 हंसों पर पड़ी। उसका दिल कहने लगा, ये तो मेरे ही भाई हैं। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सिर से उतारकर हवा में इस तरह लहराया जैसे उन्हें बुला रही हो। जैसे ही हंसों की नजर अपनी बहन पर पड़ी, वे उड़कर महल की छत पर आ पहुँचे और उसके कदमों में उतर आए। राजकुमारी ने तीनों को गले से लगाया, खूब प्यार किया, फिर नीचे जाकर सच्चे मोतियों से भरी एक थाली
लाई और उनके सामने रख दी। हंसों को भूख तो थी ही, उन्होंने जी भरकर मोती खाए। कुछ देर अपनी बहन के पास बैठे और फिर उड़ गए। अब यह रोज का नियम बन गया था। वे हर दिन महल की छत पर आते लाते, जहाँ उनकी बहन पहले से मोतियों से भरी थाली तैयार रखती। तीनों भाई मोती खाते, कुछ देर ठहरते और फिर उड़ जाते। दिन बीतते गए। इस बीच राजा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह राजकुमारी कुछ बोले, कोई बात करे, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह पूरे दिन चुपचाप रहती थी। राजा बहुत परेशान था। आखिर वह क्यों नहीं बोलती? अगर गूंगी भी है तो भी कोई आवाज तो निकले। उसने उसे बुलवाने के लिए कई उपाय किए, मगर सब बेकार गए। राजकुमारी को न बोलना था और न वह बोली। भला वह अपनी खुशी के लिए अपने भाइयों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती थी, जो सिर्फ उसकी ही गलती से हंस बन गए थे। और अब तो 12 वर्षों के मौन व्रत की अवधि पूरी होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। इसी बीच एक दासी को यह बात खटकने लगी कि राजकुमारी रोज महल की छत पर मोतियों से भरी थाली क्यों लेकर जाती है। आखिर वह इनका करती क्या है? जोर कोई राज है। यही जानने के लिए एक दिन वह चुपचाप राजकुमारी के पीछे पीछे होली और महल की छत पर जाकर छिप गई। उसने देखा राजकुमारी ने छत पर पहुंचकर अपना दुपट्टा हवा में लहराया और तभी सामने वाले पेड़ से 3 हंस उड़कर उसके पास आ गए। राजकुमारी ने उन्हें प्यार किया और मोतियों से भरी थाली उनके सामने रख दी। हंस मोती चुगते रहे और फिर उड़ गए। यह दृश्य दासी के लिए बहुत ही अनोखा और चौंकाने वाला था। वह तुरंत दौड़ती हुई राजा के पास गई और जो कुछ भी देखा था सब उसे बता दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अगर इस दासी की गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं? राजा बोला, हाँ जरूर कहो। दासी कहने लगी, महाराज, इस दासी का ख्याल है कि यह राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कोई राक्षसी है जिसने स्त्री का रूप धारण किया है। तब तो इसके इशारे पर पक्षी इसके पास आ जाते हैं। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह बात कैसे हो सकती है, पर यह भी सच था कि दासी कोई झूठ क्यों बोलेगी। एक दासी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह अपने राजा से झूठ कहे। राजा ने कहा, मैं जब तक अपनी आंखों से यह सब न देख लूं, तब तक यकीन नहीं कर सकता। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगले दिन दासी राजकुमारी की निगरानी करती रही। जैसे ही वह मोतियों की थाली लेकर महल की छत की ओर चली, दासी ने राजा को खबर दी। राजा चुपचाप दासी के साथ महल की छत पर पहुंचा और एक कोने में छिपकर बैठ गया। राजकुमारी ने रोज की तरह अपना दुपट्टा हवा में लहराया और तुरंत ही सामने वाले पेड़ से 3 हंस उड़कर आ पहुंचे। राजकुमारी ने उन्हें गोद में लिया, प्यार किया और थाली उनके सामने रख दी। हंसों ने मोती खाए और उड़ गए। राजा यह सब देखकर दंग रह गया। दासी की बात एकदम सच निकली। राजा ने अपने जीवन में इतना विचित्र और रहस्यमय दृश्य कभी नहीं देखा था। उसके मन में यह बात बैठ गई, हो न हो यह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षसी है, जिसने स्त्री का भेष धारण किया है। इसी कारण वह जंगल में अकेली रहती थी और ये तीनों हंस भी यकीनन राक्षस हैं, जो हंस का रूप धारण किए हुए हैं। उस रोज राजा ने राजकुमारी से इस बारे में पूछने की बहुत कोशिश की। वह इस रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को तो बोलना ही नहीं था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार जब राजा पूरी तरह परेशान हो गया तो उसने कहा, अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मगर राजकुमारी पर इस धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह चुप रही। यह देखकर राजा को और भी गुस्सा आया। वह कुछ घबराया हुआ भी था। उसने सोचा, इस लड़की को मार देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि यह मेरे लिए या मेरी बादशाही के लिए कोई मुसीबत बन जाए। इसलिए वह अब उसे मारने की तरकीबें सोचने लगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने मंत्री को हुक्म दिया कि एक भूखा शेर लाया जाए और अगले दिन राजकुमारी को खुले मैदान में उसके सामने डाल दिया जाए। इसके साथ ही उसने मंत्री से यह भी कहा कि इस संबंध में शहर भर में ऐलान कर दिया जाए कि हर शख्स आकर यह तमाशा अपनी आंखों से देखे। मैं खुद भी यह दृश्य देखूंगा। राजा के हुक्म की देर थी। उसी वक्त शहर में ऐलान कर दिया गया और तय समय पर लोग झुंड के झुंड मैदान में जमा होने लगे। खुले मैदान में राजकुमारी के हाथ पांव बांधकर उसे छोड़ दिया गया। उस वक्त दर्शकों की संख्या बहुत अधिक थी। दूसरी ओर 3 हंस रोज की तरह महल के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गए
और अपनी बहन का इंतजार करने लगे कि वह छत पर आए और उन्हें मोती खिलाए। लेकिन जब बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी नहीं आई तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन पर कोई मुसीबत आ गई हो। चलो जाकर देखते हैं। वे तीनों पेड़ से उड़कर महल के ऊपर चक्कर लगाने लगे, शायद कहीं राजकुमारी दिखाई दे जाए। लेकिन जब वह वहां नहीं मिली तो उन्होंने शहर का चक्कर लगाना शुरू किया। अचानक उन्होंने देखा कि एक मैदान में बहुत सारे लोग जमा हैं। एक और राजा और मंत्री बैठे हुए हैं और मैदान के बीचों बीच उनकी बहन है, जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उसके पास एक बड़ा पिंजरा है जिसमें एक भूखा शेर दहाड़ रहा है। अब केवल पिंजरा खोलने की देर थी। छोटा भाई बोला, हमारी बहन को भूखे शेर के सामने डाला जा रहा है, हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए। बाकी दोनों भाई भी चिंतित हो गए और ऊपर उड़ते हुए उपाय सोचने लगे। उधर जब उस दासी की नजर पेड़ पर बैठे हंसों पर पड़ी तो उसने राजा से कहा, राजा साहब देखिए, वही राक्षस आ गए हैं इसे बचाने के लिए। राजा ने ठहाका लगाया और बोला, घबराओ नहीं, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही उसने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा खोल दिया जाए। पिंजरा खुलते ही शेर दहाड़ता हुआ राजकुमारी की ओर झपटा, लेकिन वह अब भी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तीनों हंस बिजली की गति से उस पर टूट पड़े। उन्होंने पल भर में उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसे अंधा कर दिया। शेर दर्द के मारे दहाड़ने लगा और कुछ न दिखाई देने के कारण इधर उधर भागने लगा। इससे मैदान में भगदड़ मच गई। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि यह राजकुमारी और ये तीनों हंस राक्षस ही हैं। शेर को दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया गया और राजकुमारी को महल में वापस ले जाया गया। राजा ने एक बार फिर कोशिश की कि किसी तरह राजकुमारी कुछ बोले, लेकिन उसने अब भी एक शब्द नहीं कहा। जब वह किसी भी तरह बात करने को राजी नहीं हुई तो राजा गुस्से में बोला, अब मैं देखूंगा कि तुझे राक्षस मौत से कैसे बचाते हैं। दूसरे दिन राजा के हुक्म से एक जहरीला सांप मंगवाया गया और सेवकों से कहा गया कि राजकुमारी को खुले मैदान में एक खंभे से बांध दिया जाए और सांप उसके पास छोड़ दिया जाए। फिर से शहर में ऐलान करवा दिया गया। लोग तय समय पर मैदान में जमा हो गए। उधर तीनों हंस फिर से महल के सामने वाले पेड़ पर पहुंचे और छत की ओर देखने लगे। जब वह नहीं आई तो उन्हें फिर चिंता हुई। उन्होंने सोचा, शायद आज भी हमारी बहन किसी मुसीबत में है। वे उड़कर शहर की ओर चल दिए और जब मैदान के ऊपर पहुंचे तो देखा कि वहां फिर से भीड़ जमा है और मैदान के बीच उनकी बहन खंभे से बंधी हुई थी। पास ही एक टोकरी रखी थी। उनका अंदेशा सही निकला, उनकी बहन एक बार फिर मुसीबत में थी। वे तीनों हवा में चक्कर काटने लगे। जैसे ही राजा ने देखा कि सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसने हुक्म दिया कि टोकरी का ढक्कन हटा दिया जाए। जैसे ही ढक्कन हटाया गया, एक जहरीला सांप फन फैलाकर बाहर निकला और धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। हंसों ने यह देखा तो तुरंत उस पर टूट पड़े। एक ने उसकी आंख पर चोंच मारी, दूसरे ने पूंछ को छलनी कर दिया और तीसरे ने सिर पर हमला किया। पल भर में सांप लहूलुहान होकर तड़पने लगा और फिर वहीं मर गया। राजा, मंत्री, अमीर और बाकी तमाम लोग यह सब देख रहे थे। हर कोई हैरान था, यह सब क्या है? ये हंस कौन है? इस लड़की से इनका क्या रिश्ता है? आखिरकार राजा के हुक्म से राजकुमारी को फिर महल पहुंचा दिया गया और उसकी मौत का नया इंतजाम शुरू हो गया। उस रात राजा देर तक यह सोचता रहा कि अब इस लड़की को किस तरह खत्म किया जाए। अंततः उसके मन में एक तरकीब आई। उसने आदेश दिया कि लोहे का एक खंभा बनाकर उसे आग में तपाया जाए और फिर उसी से राजकुमारी को बांध दिया जाए। इस तरह वह खुद ब खुद जलकर मर जाएगी। राजा यह हुक्म देकर अपनी जगह खुश भी था और संतुष्ट भी कि इस बार उसकी तरकीब जरूर कामयाब होगी और राजकुमारी मौत के मुंह में चली जाएगी। दूसरी ओर उस रोज भी तीनों हंस रोजाना की तरह महल के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और अपनी बहन के इंतजार में पल गिनने लगे ताकि वह महल की छत पर आकर अपना दुपट्टा लहराए और वे उड़कर उसके पास पहुंच जाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन आज फिर छत पर नहीं आई तो वे समझ गए कि उसकी मुसीबतें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। यकीनन वह आज किसी नई परेशानी में फंसी है। वे तीनों पेड़ से उड़कर शहर का चक्कर लगाते हुए उसी मैदान के ऊपर पहुंच गए
जहां आज फिर अनगिनत लोग मौजूद थे। उन्होंने जरा नीची उड़ान भरकर पास से देखा तो वहां एक लोहे का खंभा था जो उस समय आग की तरह दहक रहा था। उससे कुछ ही फासले पर कुछ सिपाही उनकी बहन को पकड़े खड़े थे। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वह दुख से बेहाल दिखाई दे रही थी। उधर बहन ने भी देख लिया था कि उसके भाई आ गए हैं। राजा भी तीनों हंसों को मैदान पर चक्कर लगाते हुए देख रहा था। उसने ठहाका लगाकर बड़े गर्व से कहा, अब देखता हूँ कि ये इसे कैसे बचाते हैं। उसके बाद उसने सेवकों को हुक्म दिया कि राजकुमारी को दहकते हुए खंभे के साथ बांध दिया जाए ताकि वह तड़प तड़प कर मर जाए। राजा के हुक्म की देर थी। सेवक राजकुमारी को लिए हुए दहकते खंभे की ओर बढ़ने लगे। हर शख्स यह समझ चुका था कि अब राजकुमारी का जिंदा बचना असंभव है। आज मौत ही उसका भाग्य थी। तमाम दर्शक उसकी मौत के इंतजार में थे और ऊपर तीनों हंस बेबसी से चक्कर लगा रहे थे। वे सोच रहे थे अब क्या करें, अपनी बहन को कैसे बचाएं। उनकी बहन मौत के मुंह में जा रही थी और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने यह जान लिया कि अब बहन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है तो आपस में कहने लगे, आज हमारी बहन की मौत पक्की है, क्यों न एक बार इसे करीब जाकर देख लें। यह इरादा करके उन्होंने अपनी उड़ान नीची से नीची कर दी। उड़ते उड़ते वे अपनी बहन के कदमों में जा गिरे और प्यार से उसके पैरों से लिपट गए। भगवान की लीला देखिए कि ठीक उसी वक्त राजकुमारी का मौन व्रत पूरा हो चुका था। 12 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई थी। उसने सूरजमुखी के फूल को छूकर हंस बनने और फिर हंस से इंसानी रूप में लौटने की जो शर्त थी वह पूरी हो चुकी थी। इसलिए जैसे ही तीनों हंस राजकुमारी के पैरों से लिपटे वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस क्षण लोगों ने देखा कि वहां 3 हंसों की जगह 3 सुंदर राजकुमार खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनके चारों ओर सूरजमुखी के फूल बिखरे हुए हैं। सेवकों ने जब यह कभी न होने वाला नजारा देखा तो वे इतने घबरा गए कि राजकुमारी को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा भी हैरान था। मंत्री और अमीर अपनी अपनी जगह स्तब्ध थे और बाकी लोग भी चुप थे। उन सब की हैरानी में अभी और इजाफा होना बाकी था। तीनों राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर आगे बढ़े और राजा के सामने जाकर झुककर प्रणाम किया। यह देखकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह अजीब और गरीब वाकया हम सबके लिए हैरानी का कारण है। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? यह सब क्या है? इसमें क्या रहस्य है? तब बड़े राजकुमार ने कहना शुरू किया, हम तीनों एक देश के राजकुमार हैं और यह लड़की हमारी बहन है। इसके बाद उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उनके पिता ने रानी से पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी, किस तरह उनकी माँ ने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें जंगल में भेज दिया, फिर किस तरह उनकी बहन उन्हें तलाश करती हुई जंगल में आई और सूरजमुखी के फूल को छूने की वजह से वे तीनों हंस बन गए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें फिर से इंसानी रूप में वापस लाने के लिए उनकी बहन ने 12 वर्षों का मौन व्रत रखा था। यह सब बताने के बाद उन्होंने कहा, आज ठीक इसी वक्त हमारी बहन के मौन व्रत को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए वह बोल पड़ी और हम सब एक बार फिर इंसानी रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी कहानी सुनकर सारी बात राजा की समझ में आ गई। अब उसे पता चल गया कि राजकुमारी बात क्यों नहीं करती थी और रोजाना हंसों को मोती क्यों खिलाती थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और तीनों राजकुमारों तथा राजकुमारी को अपने साथ महल में ले आया। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया और तीनों राजकुमारों को शाही सम्मान के साथ दरबार में प्रतिष्ठित स्थान दिया। साथ ही उसने अपने दूत भेजकर राजकुमारों के माता पिता को यह शुभ समाचार भी भिजवा दिया कि उनके तीनों पुत्र और पुत्री जीवित और सकुशल हैं। कहते हैं कि उसी समय से लोग हंसों से प्रेम करने लगे और उन्हें सच्चे मोती खिलाने लगे। कहीं ऐसा न हो कि वे भी किसी देश के राजकुमार हों और उनकी बहन ने उनके लिए 12 वर्षों का मौन व्रत रखा हो। दोस्तों, सच्चा प्रेम और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य और संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।